की शुरुआत से लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि सदन की शुरुआत होगी तो फिर से विपक्षी खेमा हंगामा कर सकता है, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन सरकार जो है अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन फिर भी विपक्षी जो नेता हैं वो बार बार सदन के भीतर हंगामा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? डिटेल्स को डिस्कस करना और हमने सरकार जवाब देने को तैयार। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। सदन है नारेबाजी करने के लिए। विपक्ष ने जैसा कहा था लोकसभा राज्यसभा में ठीक वैसा ही देखने को मिला। जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष की नारेबाजी से गूंज उठा। नंबर 1 लोकसभा में हंगामा कुछ ज्यादा बढ़ता। विपक्ष यहां पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और ट्रंप के बयानों पर सफाई के लिए अड़ गया। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक संसद सिर्फ शोरगुल से गूंजता रहा। स्वयं अभी सदन के पहले दिन सदन को बाधित करना उचित नहीं है। हालांकि कमोबेश दोनों ही सदनों का नजारा एक जैसा था, लेकिन लोकसभा में जब स्पीकर के बार बार समझाने के बावजूद विपक्षी नेता नहीं माने तो संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के बीच चलती रही। विपक्ष की तरफ से सबसे पहला सवाल उठाया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसका जवाब देने सामने आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। यस, पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। हैरानी यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने हंगामा काटा। प्रश्नकाल के दौरान दोनों ही जगह सरकार के मंत्री विपक्ष से चर्चा के लिए अनुरोध करते आए, लेकिन विपक्ष को चर्चा में कम, हंगामे में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस कक्षा से संबंधित जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं, ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए। क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं।
वहीं राज्यसभा में जारी हंगामे के बीच आज सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद हवाई दुर्घटना को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। And this has happened in the previous instances also wherever. कुल मिलाकर मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने ठीक उसी तरह बर्ताव किया जैसा अंदेशा बीजेपी नेताओं ने जाहिर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सदन में हंगामा चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र से पहले ही देश के लोगों को बताया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत के पराक्रम के बारे में, नक्सलवाद के खात्मे के बारे में, और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा है देश आगे जाए, पूरी ताकत के साथ जाए, और जो विपक्ष की आवाज है वो सदन में मजबूती के साथ सरकार इस पर भी बहस करने को लिए तैयार है। देखिएगा रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से चोट खाने के बाद पाकिस्तान गहरे सन्नाटे में चला गया है। एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के तोते उड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले दुश्मनों को संदेश दिया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलग अलग विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टी के रुख की भी प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश के अलग अलग दलों ने दलहित छोड़कर पाकिस्तान को बेनकाब करने में एकजुटता दिखाई, इसलिए सभी राजनीतिक दल सराहना के पात्र हैं। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था, और उस समय